एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, which is one of the important theory of motivation. There are several other theories of motivation like Maslow's need hierarchy theory, Bloom's expectancy theory, Alderfer's equity theory, McClelland's need theory, so and many more, and we will discuss them one by one in the coming videos. So stay tuned, and if you haven't subscribed my channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update from my channel. Guys, if you have applied for the UGC NET or any other exam related to commerce or management, then this video gonna be very beneficial for you all. So let's begin with our lecture. So the two-factor theory, the another name for the two-factor theory is the hygiene theory. तो इसे हम hygiene theory या फिर maintenance theory के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रोपाउंडर कौन थे? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। सो दिस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, who was a behavioral scientist, and he proposed the two-factor theory of the motivation, और वी कॉल इट द हाइजीन थ्योरी इन 1959। तो उन्होंने ये जो थ्योरी थी उन्होंने 1959 में प्रोपाउंड की। उनकी जो टीम थी वो काम कर रहे थे अपने एसोसिएट्स के साथ। उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की, स्टडी कंडक्ट की, जहाँ पे उन्होंने 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स पे उनके जो बिहेवियर है, उनका जो वर्क बिहेवियर है, उसको एनालाइज़ किया और उनसे उनके प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा कि जब वो काम करते हैं तो वो कैसा फील करते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन है मोटिवेशन थ्योरी का जो है जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो क्या वो सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग, there are some job factors that result in the satisfaction while there are some that prevents dissatisfaction. तो उन्होंने यहाँ बताया कि किसी भी एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वहाँ पे जो होता है टू फैक्टर्स होते हैं, टू जॉब कंडीशंस होती हैं जो उसके वर्क बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं, और वो दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो वो जो दो सेट ऑफ कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। उन्होंने दो फैक्टर्स का नाम बताया, एक होता है आपका मोटिवेटिंग फैक्टर्स और दूसरा है आपका हाइजीन फैक्टर। तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर, इन दोनों के बारे में इन्होंने ये बताया कि जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं इनके प्रेजेंट होने से जो एम्प्लॉय होता है वो सैटिस्फाइड होता है। दिस मीन्स उन्होंने ये बोला कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स लीड्स टू द जॉब सेटिस्फैक्शन, मीन्स इनका प्रेजेंट होने से आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके और यहाँ जो हाइजीन फैक्टर्स हैं इनके प्रेजेंट होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके एब्सेंस से जो है एम्प्लॉई क्या हो जाता है, डिससेटिस्फाइड हो जाता है। ओके तो इन्होंने दो बताया कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स है जिसके कि प्रेजेंट होने से क्या होगा, एम्प्लॉय जो है सैटिस्फाइड होगा, और एक है आपका हाइजीन फैक्टर जिसके कि प्रेजेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये एब्सेंट है, अगर ये कंडीशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा। यानी कि उसे अपनी जॉब से जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो एक जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, मीन्स कि एक जॉब, कोई इंसान जब कोई जॉब को परफॉर्म करता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लाइक सैलरी, अगर आप जितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप क्या हो जाओगे, डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। इसी तरह रिकग्निशन हो गया, स्टेटस हो गया, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं जो कि एक सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन में रिजल्ट करती हैं। तो हर्ज़बर्ग ने यहाँ पे वही उन दोनों फैक्टर्स को क्लासीफाई कर दिया, मोटिवेटिंग और हाइजीन में। तो अब ये किस तरीके के होते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ लिखा है, हर्ज़बर्ग सेट आउट टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन मोटिवेशन बाय सिंपली आस्किंग पीपल टू डिस्क्राइब द टाइम्स व्हेन दे फेल्ट रियली गुड एंड रियली बैड। तो इन्होंने जो रिसर्च कंडक्ट की, एक स्टडी की, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ थे, कुछ इंजीनियर्स थे और कुछ अकाउंटेंट्स थे, उनके ऊपर इन्होंने ये रिसर्च की और उनसे पूछा कि वो अपनी जॉब को लेकर कैसा फील करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है या उन्हें बुरा लगता है। तो ये उनका रिसर्च का एक पार्ट था।
What he found was that people who felt good about their jobs gave very different responses from the people who felt bad. तो यहाँ पे responses जो थे, जो वो लोग थे जो अपनी जॉब से बहुत खुश थे और जो वो लोग थे जो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड थे, उनके अलग अलग बहुत ही डिफरेंट रिस्पॉन्सेज उन्होंने कलेक्ट किए और अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया. तो जो हर्जबर्ग थे उन्होंने जॉब फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में बांटा. एक हो गया आपका हाइजीन और दूसरा हो गया मोटिवेटिंग. ये स्लाइड थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गई है तो आप लोग प्लीज़ समझ जाइएगा. जो हाइजीन फैक्टर्स थे इनके जो है प्रेजेंट होने से नो मोटिवेशन होता है, ठीक है. और अगर ये एब्सेंट हो गए तो जो एम्प्लॉय होता है इट लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन. ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा, तो मैनेज कर लीजिएगा. और दूसरे आपके जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जिनके कि प्रेजेंट होने से क्या होता है, इट लीड्स टू सेटिस्फैक्शन. लेकिन इनके एब्सेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये दोनों फैक्टर्स जो है एक दूसरे के विपरीत हैं. हाइजीन फैक्टर्स जिसके प्रेजेंट होने से कोई मोटिवेशन नहीं होता, लेकिन अगर ये एब्सेंट हो गए तो क्या होगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा एम्प्लॉय, ठीक है. और यही उल्टा केस हो जाएगा मोटिवेटिंग फैक्टर्स के साथ. अगर ये प्रेजेंट है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अच्छा फील करेगा अपनी जॉब को लेकर और सेटिस्फाइड होगा, मोटिवेट होगा. लेकिन इनके एब्सेंट होने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो आशा करती हूँ कि आपको हाइजीन और मोटिवेटिंग फैक्टर्स के अंतर बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा. अब एग्जाम्पल दूंगी मैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. तो ये रहा जॉब डिससेटिस्फैक्शन और ये रहा जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है. अब यहाँ हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, देखिए वर्किंग, जैसे कि हो गया वर्किंग कंडीशंस, कोवर्कर रिलेशंस, पॉलिसीज़ एंड रूल्स, सुपरवाइजर्स क्वालिटी, बेस वेज एंड सैलरी. तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं, किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई बेसिक एमिनिटीज़ है. अगर ये नहीं होगा तो आप क्या करोगे, डिससेटिस्फाइड फील करोगे, ठीक है. और ये जो मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं इनका नाम इसीलिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स रखा गया क्योंकि ये मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको अचीवमेंट मिल रहा है, आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, नया आपने अचीवमेंट अनलॉक किया, तो आपको अच्छी फीलिंग, सेंस ऑफ फीलिंग आपकी अच्छी होगी. जैसे कि रिकग्निजेशन है, आपको रिकग्निजेशन मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नई कोई ऑफर हुई, वर्क इट सेल्फ, एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ. तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं वो आपकी पर्सनल जैसे कि मोटिवेट करने में हेल्प करती हैं. और ये जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये आपके बेसिक फैक्टर्स हैं. अगर ये ही नहीं हुआ तो आप क्या होगे, डिससेटिस्फाइड होगे. तो यही फैक्टर्स हमने अभी ऊपर समझे कि इसके प्रेजेंट होने से, हाइजीन फैक्टर के प्रेजेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर ये एब्सेंट हो जाएंगे तो दिस विल लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन. और यही उल्टा केस हो जाएगा क्या, मोटिवेशन फैक्टर्स के साथ. इनके प्रेजेंट होने से जो है जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इनके एब्सेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ पे उनकी रिसर्च से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं. हर्जबर्ग कंडक्टेड अ स्टडी इन विच ही एनालाइज दैट द बिहेवियर ऑफ 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स. यही मैंने अभी ऊपर आपको समझाया. तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है अपने रिसर्च का पार्ट बनाया जहाँ पे उन्होंने कुछ इंजीनियर्स और कुछ अकाउंटेंट्स के ऊपर अपनी स्टडी कंडक्ट की. तो और उनको बोला था कि अपने जॉब के बारे में बताओ. आगे बढ़ते हैं. ये वही एग्जाम्पल्स लिखे हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स के. हो गया अचीवमेंट, एडवांसमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, रिकग्निजेशन, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये सारे आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं. और याद रखिएगा इसे इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स भी कहते हैं. अगला है हाइजीन फैक्टर्स के एग्जाम्पल दिए हैं. यहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस, टेक्निकल. इंटरपर्सनल रिलेशंस हो गया कि आपकी जो टीम है, आपके जो ग्रुप है उसके साथ आप कैसा फील कर रहे हैं, वो हारमोनियस है या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का है, तो वो भी मैटर करता है. टेक्निकल सुपरविजन हो गया, हारमोनियस रिलेशंस सेम हो गया, गुड सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, स्टेटस. तो इसको इंडिविजुअली आपको समझना पड़ेगा. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द, आपको लिस्ट दी रहेगी, वो पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाइजीन फैक्टर और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोटिवेटिंग फैक्टर. तो आप इंडिविजुअली इसको याद रखिएगा. और हमारा हाइजीन फैक्टर जो होता है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर उसे हम कहते हैं.
अब इस थ्योरी के क्या क्रिटिसिज्म्स थे उसे देखते हैं। तो यहाँ पहला लिखा है कि द रिलायबिलिटी ऑफ द मेथडोलॉजी वॉज क्वेश्चन। तो जो मेथडोलॉजी, जो रिसर्च की मेथडोलॉजी थी जो हर्जबर्ग ने कंडक्ट की, उस पर सवाल खड़े हो गए, तो उस ग्राउंड पे इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। नेक्स्ट है नो ओवरऑल मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन वॉज यूटिलाइज। जैसा कि उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि उनसे पूछा गया था, जो जिन एम्प्लॉयज़ पे उन्होंने रिसर्च की, उनसे पूछा गया था कि अपने जॉब के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, एक्सेप्शनली गुड और एक्सेप्शनली बैड। तो ये सिर्फ उन्हें दो ही ऑप्शंस दिए गए थे। तो जो मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन था वो ठीक से मतलब मेजर नहीं कर सका गया। तो उस ग्राउंड पे भी, उस बेसिस पे भी इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। नेक्स्ट लिखा है द थ्योरी निग्लेक्ट्स द सिचुएशनल वेरिएबल्स टू मोटिवेट द इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे सिचुएशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। तो इनकी जो पूरी थ्योरी थी वो सिर्फ ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स के ही इर्द गिर्द घूम रही थी। इन्होंने सिचुएशन से रिलेट करके कोई भी एक पॉइंट इन्होंने नहीं समझाया। तो उस ग्राउंड पे भी इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। अगला लिखा है पीपल जनरली टेंड टू टेक क्रेडिट देमसेल्व्स व्हेन थिंग्स गो वेल, अदरवाइज ब्लेम अदर्स फॉर एनी मिसहैपनिंग। तो जब भी कोई अच्छा काम होता है तो लोग जो होते हैं वो क्रेडिट खुद को दे देते हैं, लेकिन अगर उनका काम बिगड़ जाता है तो फिर वो दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या बोलते हैं, हाइजीन और मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो है वो काम नहीं करता। तो इसलिए इस ग्राउंड पे भी जो है उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। तो ये थी हमारी हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, और इसका दूसरा नाम क्या था, हाइजीन थ्योरी इसे भी हम कहते हैं, या फिर मेंटेनेंस फैक्टर थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो और मेरी टीचिंग पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड हैव अ गुड डे।